दिल्ली में आम आदमी पार्टी अब ऑपोजिशन में है और ऑपोजिशन में बैठ के वो वही कर रहे हैं जो वो सबसे अच्छा करते हैं, नारेबाजी। आतिशी जी जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी है। गुंडागर्दी बताई, मतलब एक ऐसी चीज। अब आम आदमी पार्टी जो कि अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस बताती थी कि हम तो ईमानदार हैं, उसकी पोल पे पोल खुलती जा रही है, ऐसा कहना है बीजेपी का। वैसे आतिशी जी अभी उसमें बैठी नहीं, धरने पे बैठी, उसकी ये वीडियो है मेरे पास। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, पहले आप इसे सुनिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये वो है, तानाशाही मुर्दाबाद। ये आतिशी जी हैं, तानाशाही मुर्दाबाद के नारे लगाती हुई। इसमें अरविंद केजरीवाल कहीं मिसिंग दिख रहे थे। हमें बात करनी है प्रेम शंकर जी से, प्रेम शंकर सिंह से। प्रेम शंकर सिंह का इंट्रोडक्शन मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। एक लंबा अरसा है इनके पास, 25 साल के जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस, और ऐसा कि ये कौन से बड़े चैनल पे इन्होंने काम नहीं किया। मैनेजिंग एडिटर रह चुके हैं चैनल के, इस समय अपनी इंडिपेंडेंट पत्रकारिता कर रहे हैं। प्रेम शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। प्रेम शंकर जी, एक तो करप्शन के इतने सारे स्कैंडल्स दिख रहे हैं, क्या आतिशी मारलेना, और आतिशी मारलेना फ्रंट पे आ गई है, मारलेना नहीं, आतिशी सिंह, इनफैक्ट सॉरी, माफी चाहूंगा, आतिशी सिंह इस समय फ्रंट पे दिख रही हैं, सबके सामने दिख रही हैं, धरनों पे वो बैठ रही हैं, स्टेटमेंट्स वो दे रही हैं, ऑपोजिशन लीडर दिल्ली में वो हैं। क्या आम आदमी पार्टी में एक को है, एक एक तख्ता पलट दिख रहा है आपको? अरविंद केजरीवाल को हटा के आतिशी आ सकते हैं सामने? पहली चीज, आतिशी उनकी पार्टी को टेक ओवर कर सकती है कि अरविंद केजरीवाल की? देखिए, हो सकता है कि मन में वो कुछ उन्होंने पाल के रखा हो, वो अलग बात है, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं आदमी की होती हैं, इंसान की होती हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन कम से कम अरविंद केजरीवाल एक ऐसा चेहरा है आम आदमी पार्टी के लिए कि उसी के चेहरे पर आज जो कुछ भी आम आदमी पार्टी को हासिल है, वो केजरीवाल के चेहरे की वजह से ही है। और आगे भी आने वाले समय में उन्हीं के चेहरे पर चीजें चलेंगी, रोहित। लेकिन अभी जो वर्तमान सिनेरियो है और ये जो विरोध प्रदर्शन जो चल रहा है, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को, मैं उस पर कुछ बोलना चाहूंगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये सिलसिला जारी रहेगा और ये करते रहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे सीएजी की रिपोर्ट सामने आती रहेंगी, वैसे वैसे इनका गुस्सा, इनका विरोध, इनका धरना प्रदर्शन वैसा ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि खुलासे तमाम हो रहे हैं और उन खुलासों में इनका जो असली चेहरा है आम आदमी पार्टी का, वो जनता के सामने दिखने लगा है। शराब घोटाले में जो जो खुलासे हुए वो अब सबके सामने हैं। 2000 करोड़ का नुकसान या भ्रष्टाचार या उस पैसे का क्या हुआ, वो तो जांच में और पता चलेगा, लेकिन वो अब सबके सामने है कि पूरे शराब घोटाले के इर्द गिर्द 2000 करोड़ का घोटाला हुआ या उसका नुकसान हुआ। अब आज की बात लीजिए, आज मोहल्ला क्लिनिक यानी हेल्थ पर सीएजी की क्या रिपोर्ट कहती है, वो सामने आया है। और उसको सामने आने के बाद क्या क्या खुलासे हुए हैं, मैं आपको अगर बताऊंगा, आप सुनेंगे तो आपको इतना आश्चर्य होगा कि आपको लगेगा कि वो पार्टी जो भ्रष्टाचार के नाम पर सरकार में आई, सरकार बनाई, शीला दीक्षित को वही सीएजी की रिपोर्ट दिखा दिखाकर उनको सत्ता से बाहर कर दिया, और जब वो सत्ता में आए तो किस कदर भ्रष्टाचार के रंग में रंगे हुए हैं, इसका अंदाजा लगा पाना बड़ा मुश्किल है। हेल्थ हेल्थ एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, एक बहुत बड़ा इशू है इस देश के लिए, जहां पर अभी भी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बहुत लोग हैं। उस हेल्थ में भी घोटाले की बदबू आ रही है। उस हेल्थ डिपार्टमेंट में भी जितना काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुए, कागज में कुछ और दिखाए गए, बयानों में कुछ और दिखाया गया और हकीकत कुछ और है रोहित। केंद्र से हमेशा इनको गिला शिकवा रहता था अरविंद केजरीवाल एंड टीम को, आम आदमी पार्टी को, कि केंद्र उनको सहयोग नहीं करता।
यानी कि केंद्र की सरकार इनके साथ नहीं रहती। इनके जो भी कार्यक्रम हैं, इनकी जो भी परियोजनाएं हैं, उसमें सरकार साथ नहीं देती। लेकिन इसकी उलट बात है, उलट बात यह है कि केंद्र से जो पैसे आवंटित की गई, जो पैसे दिए गए, वो पैसे तक ये खर्च नहीं कर पाए। जिस मोहल्ला क्लिनिक को ये एग्जाम्पल देते हुए घूमते रहे, ये वर्ल्ड फोरम में उसको एक मॉडल के रूप में दिखाने की कोशिश किए, जिस तरीके से अपने एजुकेशन सिस्टम को दिखाने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके से इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक को भी दिखाने की कोशिश की थी, अगर आपको याद होगा। और उस मोहल्ला क्लिनिक में इतना गड़बड़ झाला है, इतना गड़बड़ झाला है कि मैं आपको क्या बताऊं। करीब मोहल्ला क्लिनिक में मैं शुरुआत इस बार एक फैक्चुअल चीज से करता हूं, जिससे आपको अंदाजा और लगेगा कि करीब 70% उन लोगों का इलाज जो हुआ वहां पर मोहल्ला क्लिनिक में, वो एवरेज अगर आप निकालिएगा तो 70% मरीज ऐसे हैं जिनका 1-1 मिनट में इलाज कर दिया गया। आप समझिए जो आंकड़े बता रहे हैं, ये तो एक वानगी भर है। इसके अलावा जो मिनिमम से मिनिमम जो इक्विपमेंट्स होते हैं, वो भी मोहल्ला क्लिनिक में नहीं थे, टॉयलेट नहीं थे, पानी का इंतजाम नहीं था, न जाने ऐसे और भी कई चीजें हैं। अगर मुझे आप 2 मिनट वक्त देंगे तो मेरे पास एक सीएजी की रिपोर्ट में मतलब क्या क्या है हेल्थ को लेकर, वो मैं फटाफट आपको बता दूं, और आपके जो दर्शक हैं वो भी इस बात को समझ लेंगे। पॉइंट वाइज मैं शुरू कर रहा हूं। पहला पॉइंट है कि भारत सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान 787 करोड़ रुपए जारी किए थे, लेकिन खर्च केवल 582 करोड़ रुपए किए गए। इसका मतलब सीधा ये हुआ रोहित कि 200 करोड़ रुपए का जो हिसाब किताब है ये नहीं दे पाए, यानी कि खर्च नहीं कर पाए। आगे बढ़ता हूं। दिल्ली सरकार ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के लिए दिए गए 52 करोड़ रुपए में से सिर्फ 30 करोड़ ही खर्च किए। याद होगा कि उस समय जो कर्मचारी काम कर रहे थे कोरोना के दौरान, वो किन परिस्थितियों से जूझ कर रहे थे। कई जगह ये रोना रोया गया कि अस्पतालों में कर्मचारी नहीं है, पैसे नहीं दे पा रहे हैं, डॉक्टरों को पैसा नहीं दे पा रहे हैं, नर्स को पैसा नहीं दे पा रहे हैं, या बाकी जो कर्मचारी पैसा नहीं दे पा रहे हैं, जबकि आवंटित 52 करोड़ रुपए भी ये खर्च नहीं कर पाए, उसमें से 30 करोड़ रुपए ही खर्च किए। आगे बढ़ता हूं। कोरोना की दवा और पीपीई किट के लिए 119 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, लेकिन खर्चा सिर्फ 83 करोड़ रुपए का हुआ। अगला पॉइंट है, दिल्ली सरकार को 2016 से 2021 तक अस्पतालों में बेडों की संख्या 32,000 करनी थी। ये आपको याद होगा कि पहले भी चर्चा हुई थी इस पर। 32,000 करनी थी, लेकिन 1357 बेड ही बढ़ाए गए, जिसकी वजह से या तो एक बेड पर कई मरीजों का इलाज हुआ या फिर मरीजों का इलाज किया ही नहीं गया। अगर परसेंटेज आप निकाले तो ये 4 से 5% बैठता है। इन्होंने क्या काम किया और क्या ये दावे करते रहे। केंद्र ने जो पैसे दिए उसको भी ये खर्च नहीं कर पा रहे थे। सोचिए कितना नाकामी है और कितने लाचार सरकार थी और कितने निकम्मे थे ये। दिल्ली के स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े पैमाने पर खाली पद भरे ही नहीं गए, जिससे आधारभूत ढांचा खराब हुआ। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 3,268 पद, डीजीएचएस में 1,532 पद, स्टेट हेल्थ मिशन में 1,036 पद, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में 75 पद खाली हैं अभी तक। और ये सारी इन्होंने बहुत काम किया। एक और है जो बड़ी बड़ी बातें मैं बता दूं, सीएटी ये सारी एम्बुलेंस चल रही है, और 21 मोहल्ला क्लिनिकों में शौचालय, 15 मोहल्ला क्लिनिकों में पावर बैकअप, 6 मोहल्ला क्लिनिकों के पास चेकअप के लिए मेज तक नहीं है। ऐसे तमाम चीजें हैं जो कि रिपोर्ट में है। अगर विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा रोहित कि किस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर इन्होंने घपला किया, घोटाला किया, काम नहीं किया, सिवाय इसके कि ये केंद्र सरकार पर पूरे अपने 10 साल के टेन्योर में आरोप लगाते रहे, जो कि दिल्ली वालों के साथ धोखा 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 के अलावा कुछ नहीं है रोहित।
चलिए मैं आपकी बात को एक बार के लिए मान लेता हूं, इसमें धोखा है, करप्शन तो नहीं दिख रहा, स्कैम नहीं दिख रहा कि पैसा खा गए भाई, लोग नहीं नियुक्त किए, वहां पे ठीक से इलाज नहीं हुआ, ये सारी चीजें, पैसा खाने का तो कोई आरोप नहीं दिख रहा। नहीं, ये अब जांच होगी ना इस पे। सीएजी का काम क्या है? सीएजी का काम है कि हमने जो पैसा आवंटित हुआ उस पैसे का खर्चा कहाँ हुआ या नहीं हुआ, उसका हिसाब लगा के दिया। अब इस पे जांच होगा ना, वो पैसे कहाँ गए और वो खर्च नहीं किए गए तो क्या हुआ। इस पे कई तरह की चीजें हैं। मोहल्ला क्लिनिक को लेकर आरोप लगते रहे कि इसमें घोटाले भी हुए हैं। जैसे कई जगह बिजली नहीं थी, बिजली नहीं थे लेकिन वहां पर पूरे किराए गए, तो पैसा कहाँ गया। आरोप जो है, जो मोहल्ला क्लिनिक पर है कि अगर इक्विपमेंट वहां पर नहीं है तो क्या इक्विपमेंट के पैसे दिए गए थे उस क्लिनिक को? अगर वो दिए गए तो वो वहां पे इक्विपमेंट क्यों नहीं है? उसका पैसा कहाँ पे गया? कौन खाया पैसा? वो विधायक लेवल का आदमी खाया या वो मोहल्ला क्लिनिक जिसके नाम पर गया उसने खाया या कोई और खाया? इसके पीछे मास्टरमाइंड किसका है? तो ये भी जांच के परिधि में है। ये मतलब हिसाब में गड़बड़ी हुई, खर्चा नहीं कर पाए, एक है। जहां मूलभूत सुविधाएं देनी थी अस्पतालों में वो नहीं दे पाए, वजह क्या है इसके पीछे, ये भी जांच होगी इसको लेकर। उसमें चीजें खुलकर आएंगी कि क्या चलिए ठीक ये है, घपला हुआ, घोटाला हुआ या पैसे किसके जेब में गए। चलिए ठीक है, ये भी मैं मान लेता हूं। 10 साल से केजरीवाल की गवर्नमेंट थी, 10 साल से सीएजी, कंट्रोलर कंट्रोलर अकाउंट्स, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ ऑडिट, ऑडिट। इंडिया, ऑडिट ऑडिट कॉम्प सीएडीजी का फुल फॉर्म है हाँ, कंट्रोलर जनरल महालेखा ऑफ के इंडिया। तहत। हाँ। ठीक है, ये ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है ना स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हाँ। तो ये पिछले 10 साल में भी तो दे सकती थी, क्या? पिछले 10 साल रिपोर्ट में तो भी तो दी बता नहीं। सकती थी कि दस हुआ है। यही तो आरोप है कि सीएजी की रिपोर्ट पेश नहीं की गई। ये रिपोर्ट सीएजी ने बनाकर जब जब था इन्होंने दिया। काम ये होता है कि इनको स्पीकर को देना होता है। जो सीएजी की रिपोर्ट आती है उसको स्पीकर को सपोर्ट करना होता है, उसके बाद विधानसभा के पटल पर पेश किया जाता है। इन्होंने 2016-17 से पेश ही नहीं किया। सीएजी की कोई रिपोर्ट सदन में पेश ही नहीं किया गया, क्योंकि इनको पता था कि अगर सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी तो इनकी सारी कार्यस्थानी जो है वो जनता के सामने आ जाएगी। ये झूठ की जो सरकार चला रहे थे, ये झूठ के जो चश्मे से दिखा रहे थे लोगों को कि हमने शिक्षा मॉडल बदल के ये कर दिया, हमने स्वास्थ्य में मोहल्ला क्लिनिक खुला का हमने ये कर दिया, तमाम जो चीजें थी हमने, क्योंकि फ्री वीज को लेकर तो कोई सवाल था नहीं, क्योंकि वो फ्री में ही था। वहां था कि इन्होंने कहा कि जो खराब स्थिति थी उसको हमने बदला, स्कूलों की हालत हमने बदल दी, हमने स्कूल पे हम आएंगे जब शिक्षा एजुकेशन पे भी, जब सीएजी की रिपोर्ट आएगी तभी हम रोहित बात करेंगे। उसमें भी बहुत घपले हुए हैं। जो कमरे 10 से 12 लाख में बन जाने चाहिए थे उसके लिए 20-22 लाख दिखाए गए हैं, तो उसमें भी घपला हुआ है। तो कुल मिलाकर राइट। इन्होंने जानबूझकर सीएजी की रिपोर्ट पेश नहीं की। यही तो सवाल था। स्पीकर ने भी पहले दिन यही कहा कि इन्होंने सीएजी की रिपोर्ट जानबूझ के पेश नहीं की, क्योंकि पता था कि जो अगर सीएजी की रिपोर्ट आएगी तो सवाल पूछे जाएंगे जो आज हैं। किसी भी मत में मैं जितने भी आपको पॉइंट्स बताए और जहां जहां जितने आवंटित थे कोरोना से लेकर या बाकी जो भी थे, पैसे थे इनके पास, ये खर्च नहीं कर पाए। और आरोप क्या लगता रहा, ये हेडलाइन है। ये जिंदगी भर पिछले 10 सालों से यही तो आरोप लगाते रहे रोहित कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है, हम कुछ भी मांग जाते हैं कि वो पीएम जी, मोदी जी हमको पैसा नहीं देते जी। और ये हालात देख लो तुम, सीएजी की रिपोर्ट क्या कह रही है। एक चीज और जोड़ दूं, बिल्कुल सही। तो अब मैं फाइनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि ऐसे में जब आप देख रहे हैं कि सब कुछ आतिशी फेस कर रही है, क्या आतिशी पार्टी को टेक ओवर कर सकती है अरविंद केजरीवाल की? आतिशी के मन में तो है। मैंने पहले भी आपको कहा था कि आतिशी चाहती हैं कि वो जीत कर अकेले आई हैं। अरविंद केजरीवाल हार गए, जो बड़े चेहरे थे सब हार गए। मनीष सिसोदिया हार गए, जो कि बहुत विश्वास पात्र माने जाते थे अरविंद केजरीवाल के। अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हार गए, सौरभ भागवत चुनाव हार गए, राघव चोपड़ा नाम है ना, राघव चोपड़ा, वो चुप गए।
संजय चुप है, सिंह चुप है, चुप है। बचा कौन? हम्म, अतिशी हम्म, सिंह। अतिशी सिंह को ये लगता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, पार्टी को हाईजेक कर लिया जाए। मैंने एक शब्द दिया था, पार्टी को हाईजेक कर लिया जाए, इसलिए आतिशी कोशिश कर रही है। खबर ये भी है मेरे पास रोहित कि अरविंद केजरीवाल इस जुगाड़ में है कि पंजाब से या तो उनको राज्यसभा की टिकट मिल जाए। देखो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा अलग बात है रोहित जी, लेकिन कोशिश करना। कोशिश चल रही है कि अरविंद केजरीवाल मेन फ्रेम में आ जाए। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, आपको याद होगा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल से किसी एक जर्नलिस्ट ने पूछा, ये बताइए कि अभी तो आपको अंदर नहीं जाने दिया गया, काम करने नहीं दिया गया, फाइलें देखने को इजाजत नहीं है आपको, हाईकोर्ट ने कहा है कि मैं आपको जमानत तो दे रहा हूं लेकिन अंदर जाके काम नहीं करेंगे जी आप। तो आपने इस्तीफा देकर अतिशी सिंह को मजबूरी हो गई, आपने सीएम बना दिया। अब क्या है, अब यह है कि किसी तरह ये संवैधानिक पद चाहते हैं, लेकिन ये हो नहीं पाएगा क्योंकि कोर्ट की रोक है एक तरह से। संवैधानिक पद लेंगे कैसे? इन पर जो आरोप है, जो मामला चल रहा है, जो केस है, इन पे बड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिशें हो रही क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि वो आउट ऑफ फ्रेम जा रहे हैं। चलिए, चलते चलते एक और चीज आपको बता दूं, डबल इंजन की सरकार का मतलब क्या होता है और अरविंद केजरीवाल कैसे जानबूझकर जनता को बेवकूफ बनाने के लिए जो आपस में गैप बना कर रखे थे ना केंद्र सरकार से, उसकी एक और बात की सामने आई है, एक और एग्जांपल, उदाहरण सामने आया है। आज एक बैठक हो रही थी केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच में, अमित शाह उस बैठक में थे। ये लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठक हो रही थी, उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री भी थे, अमित शाह भी थे, तमाम पुलिस अधिकारी भी थे और जो होम मिनिस्टर है दिल्ली के आशीष सूद, वो भी थे। ये बैठकें पहले भी बुलाई जाती थी, लेकिन दिल्ली सरकार से कोई भी मंत्री नहीं जाता था। हालांकि अरविंद केजरीवाल के पास तो कोई मंत्रालय होता नहीं था, लेकिन एज ए चीफ मिनिस्टर भी वो नहीं जाते थे, वो किसी को भेज देते थे। अब वही बैठक हो रही है, वहां पर देखिए तमाम लोग बैठे हुए हैं। एलजी वहां पे जाते थे, लेकिन यहां से कोई नहीं आता था जी। और जब आरोप लगाने की बात आती थी तो अरविंद केजरीवाल आरोप लगा देते थे कि ये तो केंद्र सरकार का जिम्मा है जी, लॉ एंड ऑर्डर। दिल्ली पुलिस तो भाई केंद्र सरकार के जिम्मे आती है। आज वही बैठक हो रही है। अब इसका क्या जवाब है आम आदमी पार्टी के पास, अरविंद केजरीवाल के पास? तो चलिए, ठीक है, बिल्कुल सही। ये जो आवरण ओढ़ा हुआ था ना इन्होंने, ये आवरण अब बेनकाब है, इनका चेहरा बेनकाब हो गया है जनता के सामने। और अभी तो शुरुआत है रोहित जी, आने वाले समय में देखिएगा ये झूठ का परिंदा जो है ना अरविंद केजरीवाल, आने वाले समय में देखिएगा इसके पर्दे और कितनी खुलेंगी और किस कदर ये मुंह छुपाते चलेगा। हालांकि अभी भी घर से बाहर नहीं निकल रहा जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये थे प्रेम शंकर सिंह, सीनियर जर्नलिस्ट, जो कि जर्नलिस्ट होके भी फिर भाजपा कार्यकर्ता की तरह बात करते हुए दिखे। क्या एनीवेज, ये मुझे आपत्ति आपकी इस बात पे, आप बार बार भाजपा कार्यकर्ता न बोला कह रहे, मेरी आपत्ति दर्ज कराया जाए इसको, जो सच है। और 90% जो सो कॉल्ड अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के जो पत्रकार माने जाते थे या कहते थे उस साइड को लेकर बात करते हैं, 5 नाम गिनवा दूं मैं, लेकिन आज भी वो कहते कि नहीं सीएजी की रिपोर्ट क्या झूठ कह रही है क्या? आप सीएजी रिपोर्ट में बात कीजिए ना, भाजपा कार्यकर्ता की बात क्या कर रहे हैं आप? नहीं, ये तो मेरा एनालिसिस है, मैंने बोला मेरा एनालिसिस है। रवीश कुमार से लेकर तमाम जितने लोग हैं सब लोग कह रहे हैं कि भाई सीएजी रिपोर्ट तो यही कह रही है। केजरीवाल जी को क्या दिक्कत थी उस रिपोर्ट को सामने ले देने का? सच बोलूंगा, आप इसके लिए मुझे भाजपा कार्यकर्ता बोले, आरएसएस कार्यकर्ता बोले या कोई कार्यकर्ता बोले, हाँ मैं राष्ट्रवादी हूं, हूं और रहूंगा। रोहित जी, आपको जो बोलना है बोलिए। थैंक्स अ लॉट प्रेम शंकर जी। अभी के लिए जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।